शिंदे साहब का कहना है कि एमआईएम इतनी सीट जीत रही है, जीत चुकी है, इससे हमें खतरा है, देश को खतरा है। अब मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई अगर मैंडेट जिसको मिला है वो कोई बाहर से आया नहीं है, वो हमारे देशवासी है और हमारे जो डेमोक्रेसी के हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा है, ना कि कोई और तरीके से। तो आपने ये कहा है तो बड़ा अफसोस की बात है कि आप जैसा एक इतना बड़ा व्यक्ति ऐसी बात करे तो शोभा नहीं देता है और गौर करना चाहिए, खासकर आपको। जैसे मैं आपको दिखाता हूं और सभी के लिस्ट के हिसाब से जो पार्टी टोटल सीट जीती है उसके बारे में बताऊंगा। अब सोचने सी बात है, महाराष्ट्र के जो यहीं की क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र पार्टी में आता है जैसे शिवसेना हो गई, मनसे हो गई, शिवसेना ठाकरे हो गई, उसके बाद राष्ट्रवादी अजित पवार हो गई, ये सब क्षेत्र पार्टी है। जैसे राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी हो गई, ये सब क्षेत्र पार्टी है। आप सोचो, शिवसेना शिंदे साहब पूरे महाराष्ट्र में लड़ने के बाद सिर्फ सीट लेके आए हैं 397। तो खतरा किससे है भाई? ये आपको सोचना है कि आप क्षेत्र पार्टी है और भाजपा ने 1400 अपने कैंडिडेट को जिताया है, तो ये आपको सोचना है। आप क्षेत्र पार्टी है। उसके बाद शिवसेना ठाकरे, उदय ठाकरे साहब बहुत होनहार और सरल स्वभाव के व्यक्ति है, जिनको हर कोई पसंद करता है, खासकर मुसलमान उनसे ज़्यादा प्रभावित है आज की डेट में। उन्होंने लाया है 153 सीट। जैसे कि आपको पता होगा, इनकी पार्टी टूट चुकी थी तो आधे से ज़्यादा विधायक चले गए थे, तो इनके पास तो बैसाखी का सहारा था, छोटे मोटे जो उनके साथ में खड़े रहे डट के वही लोग थे। फिर भी उन्होंने 153 सीट जीती है, जो कि एक पॉजिटिव रिज़ल्ट है इनके हिसाब से, लेकिन फिर भी कम रहा। लेकिन अब टूटी हुई पार्टी, जिनके सालों से साथ साथी अगर छोड़ के चले जाए बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ अलग हो जाए किसी और वजह से, तो उस पार्टी का क्या हश्र होगा। लेकिन फिर भी डट के खड़ा रहा ये बंदा, शिवसेना ठाकरे। मनसे ने शुरुआत की है, थोड़ा बहुत उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिला है, 13 सीट लेके आए, नो बैट चलेगा उनका, तो अभी नया मामला है। बस अगर ये दो मनसे और शिवसेना आपस में बराबर से तालमेल रखे तो आगे फ्यूचर में अच्छा कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अजित पवार साहब की 160 लेके आए, अच्छी सीट है। मुंबई में कुछ खास नहीं की है, मुमरा में भी कुछ खास नहीं की है। ये है राष्ट्रवादी शरद पवार, 36 सीट पूरे महाराष्ट्र से लेके आए। इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, सोचने सी बात है। लेकिन इनका भी वही हालत है कि जैसे टूट के एक पार्टी में तकरीबन बहुत से विधायक चले गए थे, वही हाल है इनका भी। तो 36 सीट बहुत कम है। कांग्रेस ने 324 लेके आई है, हालांकि ज़्यादा लाना चाहिए था इनको, तकरीबन 700-800 के ऊपर, क्योंकि जो कंडीशन में है, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है, कोई संभालने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा लगता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मुमरा के अंदर कुछ कैंडिडेट खड़े थे कांग्रेस से, कोई सभा नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं क्या हुआ, कोई इनके पास चेहरा ही नहीं है। चलो फिर भी 300 पार करें, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं एमआईएम। अब एमआईएम के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि ये हमारे देश के लिए खतरा है। तो पता नहीं, हर बार सब कुछ खतरे में जाएगा तो हमारी इंटेलिजेंट, हमारी सरकार, इसके साथ हमारे जो जितने भी ऑफिसर्स है, मिलिट्री है, उसके बाद ये सब बड़े बड़े एजेंसी है हमारे पास, वर्ल्ड क्लास एजेंसी है, तो फिर उनका क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इन्होंने किस संदर्भ में बताया था कि इनसे खतरा है। लेकिन एक बात है, ईमानदारी से जीते हैं ये लोग, बिना पैसा दिए जीते हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली जानता हूं कि हर कोई इनके सभा में बिना पैसे के आ रहा था। मैं कोई इसका कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना मुझे कोई पार्टी में जाना है, बट जो सही है वो बता रहा हूँ। और बाकी कुछ 100 लोग जीते हैं जो इंडिपेंडेंस है। बोलने का पूरा जो एक छोटा सा बात यही है कि यहाँ पर
शिंदे साहब को देखना है कि उनके साथ वाली पार्टी 14 सीट जीतती है, आप 397, तो ये आप पे भी एक सवाल है। शिंदे साहब, आप एक होनहार है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए थे आपने बहुत कुछ किया है महाराष्ट्र के लिए, थाने के लिए, इसीलिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि ये सोचना है आपको कि ऐसा क्यों। वही हाल आपका मुंबई में भी वही हुआ है। जैसे आपको पता है, आपने मुंबई में सीट कितनी लेके आए और आपके साथ वाली पार्टी ने कितनी सीट लेके आए। तो ऐसा ना हो जाए कि आप आगे चल के, खैर कोई बात नहीं, आप सबके लिए ये बात है कि अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करो, लेकिन सोचो कि हम जिसके साथ है वो आगे कैसा निकल रहा है। थैंक यू।